अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। तो यार क्या हाल है। आज की इस वीडियो में हम एसगार्ड 9 लिमिटेड कंपनी का वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करेंगे, ठीक है। और इस ज़रिए हम ये भी सीखेंगे कि एक्सेल में वर्टिकल एनालिसिस और हॉरिजॉन्टल एनालिसिस किस तरह करते हैं, ठीक है। और वर्टिकल एनालिसिस को हम जो है कॉमन साइज एनालिसिस भी कहते हैं और हॉरिजॉन्टल को हम ट्रेंड एनालिसिस भी कहते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल एनालिसिस जो है वो हमें बताता है कि ये जो कंपनी है वो किस ट्रेंड में चल रही है, यानी कि आया वो इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है या उनकी जो एसेट्स हैं वो इंक्रीज़ होते जा रहे हैं या तो फिर डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक बेस ईयर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे 2018 को मैंने यहाँ पे बेस ईयर लिया हुआ है, ठीक है। फिर हम उस बेस ईयर से जो है न्यू ईयर है उसको कंपेयर करते हैं, ठीक है। अब देखो वर्टिकल एनालिसिस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि जैसे हम देखते हैं कि जो इक्विटीज़ एंड लायबिलिटीज़ में कौन कौन सी चीज़ें कितना परसेंट टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज़ में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर इक्विटी और लायबिलिटी में जो है वो जैसे समझे कि ये डिफर्ड लायबिलिटी है, वो जो है वो कुछ लेट सपोज के वो 5% आ रही है, ठीक है। तो उसका मतलब कि वो 5% उसमें कंट्रीब्यूट कर रही है, ठीक है। यानी कि उसके अंदर जो उसका जो हिस्सा है वो 5% का है, ठीक है। अब इसको करते किससे इसको करने का काफ़ी सिंपल तरीका है। आप देखते हो कि आपके पास टोटल लायबिलिटीज़ और कैपिटल कितने हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे टोटल लायबिलिटीज़ और कैपिटल कितने लिखे हुए हैं, तो हम वर्टिकल एनालिसिस में हम जो टोटल लायबिलिटी और कैपिटल है उसके अंदर देखते हैं कि किस चीज़ का कितना रेशियो है, ठीक है। और इसी तरीके से जब हम एसेट्स की बात करते हैं तो हम वहाँ पे टोटल एसेट्स पे देखते हैं कि भाई कौन कौन सा एसेट कितना परसेंट कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे टोटल एसेट्स में, ठीक है। अब इसको करने का तरीका बिल्कुल सिंपल होता है कि आप जो है वो जैसे यहाँ पे टोटल लायबिलिटीज़ लिखी हुई है और 22,686,486, ठीक है। कुछ ये करोड़ों में रकम लिखी हुई है और मैं तो रीड भी नहीं कर पा रहा हूँ कि कितनी करोड़ है। सो बेसिकली ये एसगार्ड 9 लिमिटेड की मैंने ये स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन यहाँ पे निकाली हुई है, ठीक है। तो इसको करने का फॉर्मूला सिंपल होता है कि आप जो है यहाँ पर इज इक्वल टू, क्योंकि इज इक्वल टू से फॉर्मूला शुरू होता है, ठीक है, इज इक्वल टू, और फिर आपने देखना होता है कि कौन सा जो नंबर है, मतलब कौन सा नंबर जो यहाँ पे ये रहा साइड पे जो लिखा हुआ है जो टोटल लायबिलिटी का आ रहा है, और यहाँ पे जो ये कौन सा नंबर जो है वो जहाँ से आपकी लायबिलिटी कैपिटल और लायबिलिटी शुरू हो रही है, ठीक है। सो अब यहाँ पे फॉर्मूला आप गौर से देखना, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे पहले ये देखूँगा कि कौन सी मतलब कौन से कॉलम में आ रहा है, ठीक है। ये बेसिकली ये रोज़ होती हैं जहाँ पे नंबर लिखे होते हैं और ये कॉलम्स होते हैं, ठीक है। अब आप देखें कि ये जो है हमारा अनऑथोराइज्ड शेयर कैपिटल जो है वो 8 रॉ की ये सॉरी यहाँ पे आप वैल्यू देखोगे, ठीक है। ये अनऑथोराइज्ड कैपिटल जो है वो 8 रॉ की जी में आ रहा है, ठीक है। तो आप इस तरह लिखोगे, ठीक है, इज इक्वल टू G8, ठीक है। अब मैं जैसे G8 लगाऊंगा ना तो ये देखो ये यहाँ पे ये जो कि ये इसको हाईलाइट कर लेगा, ठीक है। अब G8 को मैं डिवाइड करूँगा, अब मैंने यहाँ डिवाइड करूँगा किससे, अपना G30 से, ठीक है, क्योंकि लायबिलिटी और टोटल लायबिलिटी और कैपिटल कहाँ आ रहा है G30 पे, ठीक है। तो मैंने इसको लेकिन डिवाइड करने से पहले जो है मैं जी को जो है वो उसमें लगा लूँगा, ठीक है, डॉलर साइन में इस तरह, ठीक है। इस तरह ऐसे करके डॉलर साइन में लगा लूँगा। मैंने इसे डॉलर साइन में इसलिए लगाया है क्योंकि अब मैं ये क्या होगा, ये फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है, ये यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा। अब जब मैं इसको यहाँ पे नीचे ड्रैग डाउन करूँगा तो ये जो है मुझे बार बार ये फॉर्मूले लिखने नहीं पड़ेंगे, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ कैसे। मैंने यहाँ पे जी को अब मैं फिर से जाके एक दफ़ा फिर से उसको उसकी रो को वेरीफाई कर लेता हूँ। तो ये रो नंबर 30 है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आगे 30 लिख लूँगा, ठीक है, 30। अब जैसे मैं यहाँ पे 30 लिखता हूँ, ये देखो ये जाके ये टोटल लायबिलिटी और कैपिटल को मार्क डाउन करता है, ठीक है, यानी कि हाईलाइट कर लेता है, ठीक है। अब मैं इसी तरह इसको पकड़ के इसको मैंने सेंटर मारा, ठीक है, ये आ गया 1%, ठीक है। और हो सकता है कि परसेंट में ना हो तो फिर बाद में हम इसको जो है परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेंगे। अभी फ़िलहाल ये नंबर है, ठीक है। फिर मैं इसको पकड़ के इस तरह ड्रैग डाउन करूँगा यहाँ तक, तो ये पूरा मुझे रकम दे देगा, ठीक है। अब मैं इसको जो है वो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लूँगा, ठीक है।
नंबर से हमने कर दिया इसको परसेंटेज में। अब जैसे मैंने परसेंटेज में कर दिया तो यहाँ पे मेरे पास ये नंबर्स आ गए, ठीक है। अब सेम अब देखो यहाँ पे ये अथॉराइज शेयर ऑफ कैपिटल जो है वो 66% कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। ये 66% कंट्रीब्यूट कर रहा है, वो 20% कंट्रीब्यूट कर रहा है सब्सक्राइब और पेड अप कैपिटल, ठीक है। और ये पूरा टोटल जाकर हमारा जो है वो टोटल लायबिलिटी और कैपिटल जो है वो 100% जाके बन रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे ये टोटल जो है वो 94% कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो हम इस चीज़ को टोटल को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। टोटल को हम यहाँ पे काउंट नहीं करेंगे, लेकिन आपने फिर भी इसकी परसेंटेज को रहने देना है यहाँ पर, ठीक है। अगर आप जो है ग्रुप अपना एकेडमिक का प्रोजेक्ट वगैरह कर रहे हो तो आपने इसे रहने देना है, ठीक है। अदरवाइज़ हम इसको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये तो हमारे पास टोटल करंट लायबिलिटीज़ या टोटल लायबिलिटीज़ बता रहा है, जबकि हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कौन सी चीज़ किसके मुकाबले में कितनी है। अब यहाँ पे जो है हम ये भी इसको इस तरह भी बोल सकते हैं कि जब टोटल लायबिलिटी और कैपिटल में से टोटल लायबिलिटीज़ जो है वो 94% है, ठीक है। इस तरह हम बोल सकते हैं। तो इसकी वजह से हमें जो है इसे रहने देना पड़ेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि बताता है कि भाई पूरे टोटल लायबिलिटी और एसेट में से जो टोटल लायबिलिटीज़ हैं वो 94% हैं, और जबकि यहाँ पर जो टोटल करंट लायबिलिटीज़ हैं जो 94% है, और टोटल फिक्स्ड लायबिलिटीज़ या लॉन्ग टर्म लायबिलिटी जो है वो 2% है, और जो हमारा टोटल कैपिटल है वो हमारा 5% है, ठीक है। तो इस तरह हम जो है इसकी एनालिसिस करते हैं वर्टिकल में, ठीक है। अब सेम जो है मैं दूसरे ईयर का भी इसी तरह ही वर्टिकल एनालिसिस करूँगा, ठीक है। इक्वल टू आई जी, ठीक है, सॉरी I8 इसको पकड़ लिया, ठीक है, और फिर I30, ठीक है। लेकिन मैंने यहाँ पे डॉलर की साइन लगाना भूल गया, ठीक है। डॉलर की साइन लगाएंगे तो ये जो है यहाँ पे फिक्स्ड हो जाएगा, ठीक है। अब ये परसेंटेज की फॉर्म में नहीं है, नंबर्स की फॉर्म में, तो उसको मैं फिर ब्रेक डाउन करके परसेंटेज की फॉर्म में से कन्वर्ट कर दूंगा, ठीक है। तो देखिए ये परसेंटेज की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ये हमारी वर्टिकल एनालिसिस यहाँ पे कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम करेंगे अपना हॉरिजॉन्टल एनालिसिस। हॉरिजॉन्टल एनालिसिस के लिए पहले हम जो है इन दोनों का चेंज निकालेंगे कि भाई कितना चेंज है, उसके बाद उसको बेस ईयर से डिवाइड कर देंगे। तो उसका फॉर्मूला कुछ ये होता है कि आप जो है वो न्यू ईयर को माइनस कर देते हो बेस ईयर से, जो आपकी बेस ईयर होती है, फिर डिवाइड कर देते हो बेस ईयर से, ठीक है। तो यहाँ पे जब माइनस करेंगे तो हमें चेंज मिल जाएगा, ठीक है। तो चेंज मिल जाए एक दफ़ा तो फिर हम उसको ईज़िली डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे G8 को इक्वल टू G8 को माइनस कर दूंगा I8 से, ठीक है। और इसी चीज़ को मैं पकड़ के ड्रैग डाउन करूँगा तो ये सारा काम ऑटोमेटिकली हो जाएगा, मुझे बार बार फॉर्मूला डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब परसेंटेज चेंज निकालेंगे कि कितना परसेंट चेंज आया, क्या वो परसेंट बढ़ गया अमाउंट हमारी जो है बेस ईयर के मुकाबले बढ़ गई, या फिर वो कम हो गई बेस ईयर के मुकाबले में, ठीक है। तो परसेंटेज चेंज के लिए हम अभी सिर्फ हमने यहाँ पर मैंने आपको जैसे ये फॉर्मूला बताया कि न्यू को माइनस किया बेस से, तो ये चेंज आ गया हमारे पास। अब डिवाइड करना है बेस से, ठीक है। अब बेस के डिवाइड करने के लिए हम पहले जो है वो चेंज को पकड़ेंगे, ठीक है। इजिकल टू चेंज है हमारी के वाली कॉलम में, ठीक है, K8, ठीक है, डिवाइड बाय I8, ठीक है। अब इसी को ही मैं पकड़ के ड्रैग डाउन करूँगा तो ये ऑटोमेटिकली काम हो जाएगा मेरा, ठीक है। मैंने यहाँ पे इसको पकड़ के ड्रैग डाउन कर लिया और ये ऑटोमेटिकली आप देख रहे हैं कि मेरा काम हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे एक्सेल की एक अच्छी बात ये कि यहाँ पर जो है ये सारी अमाउंट जो है वो हमारे पास उसमें मिली हुई है नंबर्स की फॉर्म में, ठीक। सॉरी ये तो इसको तो परसेंटेज में कन्वर्ट कर लें पहले इसको जो है हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे जितनी भी है वो सारी नंबर की फॉर्म में, हम इसको जो है अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है।
पहले हम इसको अकाउंटिंग फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आपने इसमें जाना है और फिर यहाँ पे अकाउंटिंग को क्लिक कर देना है, ये अकाउंटिंग फॉर्म में आ गया। अब आप जो है यहाँ पे देख रहे हो कि ये डॉलर की साइन है, इसे भी चेंज कर सकते हो। कैसे, यहाँ पर जाना है एरो पे, ठीक है। अब ये आ गया ना, सिंबल आ गए, यहाँ पर सिंबल में जाओ, कीबोर्ड में पी लिखा है, पी को दबाओ, फिर से दबाओ, फिर से दबाओ, फिर से दबाओ, फिर से दबाओ, ये रहा PKR आ गया। इसको क्लिक करो, एंटर कर दिया और फिर ओके मारो, ठीक है, ये आ गया PKR कन्वर्ट हो गया है, ठीक है। इसी तरह ही हम इसको भी कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। नंबर्स से पहले अकाउंटिंग करो इसको, ठीक है, इसमें जाओ और P को दबाओ, फिर से 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 P को दबाओ, PKR आ गया, फिर इंटर करो और ये आगे हमारी कन्वर्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह इसे जो चेंज आया, चेंज को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं, ठीक है। इसको भी पहले हम अकाउंटिंग फॉर्म में करेंगे, P को दबाया और PKR आया, एंटर कर दिया, ठीक है। तो ये भी हमारा PKR में चेंज हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे परसेंटेज जो चेंज आया है उसमें ये जो आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है कि DVIO, क्योंकि यहाँ पर कुछ है नहीं, खाली ब्लैंक्स हैं, तो जिसके वजह से यहाँ पे DVIO हो गया है, ठीक है। इसका मतलब ये एरर है, तो इसको आपने सिंपल हटा देना है, डिलीट कर देना है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ब्लैंक था ना, ब्लैंक की जाहिर सी बात है, ब्लैंक को जब आप डिवाइड मल्टीप्लाई करोगे तो कुछ भी नहीं आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास चेंज आ गया और परसेंटेज चेंज भी आ गया। अब देखो ये क्या, ये जो क्या कर रहा है 100%, यानी कि 100% इंक्रीज़ हो गया, डबल हो गया, ठीक है। और यहाँ पे अगर ये अमाउंट चेंज जो है आपका अगर माइनस में हो, ठीक है, तो हम ये मतलब आपका जो ये माइनस में हो परसेंटेज चेंज, ठीक है, तो आप कहोगे कि 100% डिक्रीज़ हो गया। जो भी माइनस में वो चीज़ें डिक्रीज़ हो रही हैं, कितना परसेंट डिक्रीज़ हो रही है वो आगे लिखा हुआ है कि अगर -4% डिक्रीज़ हो रही है, यानी कि 4% से वो डिक्रीज़ हो गई, ठीक है, बेस ईयर के मुकाबले में। अब जैसे आप लिखा है कि 328% से वो इंक्रीज़ हो गई, तो उसका मतलब कि बेस ईयर के मुकाबले में 28% से वो इंक्रीज़ हो गई है। क्या इंक्रीज़ हो गई है 328% की, आगे क्या लिखा हुआ है, ये है हमारी प्रोविज़न फॉर टैक्सेस, ठीक है। तो इस तरह जो है हम हॉरिजॉन्टल एनालिसिस करते हैं, और हमने वर्टिकल एनालिसिस अब ये भी यहाँ पे भी कर लिया है, और ये हमारा हॉरिजॉन्टल एनालिसिस है, ठीक है। इसी तरह ही हम जो है वो बैलेंस शीट में भी, आई मीन एसेट्स की साइड पे भी इसी तरह ही हम जो है वो करते हैं, ठीक है। ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आ गया हमारा, ये रही हमारी एसेट्स का पोर्शन, ठीक है। अब यहाँ पे जब हमने टोटल लायबिलिटीज़ और कैपिटल की साइड पे, जब हमने टोटल लायबिलिटीज़ और कैपिटल को डिवाइड किया था, सब हर चीज़ को जो है लायबिलिटीज़ और कैपिटल से डिवाइड कर दिया था, इसी तरह एसेट में जो है हम हर चीज़ को टोटल एसेट से डिवाइड कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पर जो है वो नहीं हुआ है, ठीक है। मैं वीडियो को पॉज करता हूँ और फिर से कर लेता हूँ, बल्कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं ये आपके सामने कर लेता हूँ ताकि फिर आपको ये अच्छी तरीके से आइडिया हो जाएगा कि करना कैसे है, ठीक है। तो इसके बाद मैंने वीडियो को पॉज से हटा दिया है और रिज्यूम कर दिया है, ठीक है। ये G34 आ गया और फिर उसको डिवाइड करना है हमने G48 से, ठीक है, टोटल एसेट से। और डिवाइड करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखना कि आपने यहाँ पर फॉर्मूले में 2 जगह पे डॉलर की साइन लगानी है, ताकि आपका जो यहाँ पे ये फिक्स्ड हो जाए। फिक्स करने के लिए हम यही करते हैं, ठीक है। ड्रैग डाउन किया, ये आ गया। सेम एज इट इज़ हम यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। हमारा ये यहाँ पर जो है ये आई की वैल्यू गिवन है, आई 434 डिवाइड बाय डॉलर साइन आई डॉलर साइन और 48, ठीक है। और फिर इसको भी पकड़ के ड्रैग डाउन कर लेंगे, ठीक है। अब चेंज निकालेंगे, इक्वल टू G34 माइनस I34,
ठीक है। अब चेंज की परसेंटेज, चेंज किया आ रहा है हमारे पास के की साइड पे है, ठीक है। K34 डिवाइड कर देंगे इसको, वो सॉरी माइनस कर देंगे, सॉरी डिवाइड कर देंगे बेस ईयर से, ठीक है। तो हमारे पास बेस क्या है I34, तो हमारे पास ये परसेंटेज चेंज आ जाएगा, ठीक है। और ये हॉरिजॉन्टल एनालिसिस हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब वैसा ही हम जो है इनकम प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के साथ भी बिल्कुल इसी तरीके से ही करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ऑलरेडी मेरे पास प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, वहाँ पे ऑलरेडी हुआ है, ठीक है। सेम एज इट इज़ इसी तरह ही करोगे, लेकिन यहाँ पर आप जो है क्या उठाओगे, वर्टिकल एनालिसिस में आप यहाँ पर आप टोटल नेट सेल्स उठाओगे, नेट सेल्स, ठीक है। देखो जो 100% आ रहा है ना, वो चीज़ उठाओगे आप वर्टिकल एनालिसिस के लिए, ठीक है। जैसे यहाँ पर अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो उसका फॉर्मूला क्या हुआ है कि मैंने जो है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को डिवाइड कर दिया है नेट सेल्स से, ठीक है। इसी तरीके से ही मैंने यहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस को डिवाइड कर दिया है नेट सेल्स से, ठीक है। और यहाँ पे आप देखो कि डॉलर की साइन दोनों जगह लगी हुई है, तो इसका मतलब ये फिक्स्ड हुआ है। फिक्स्ड करने के लिए हम इस तरह करते हैं। ट्रेंड एनालिसिस में आप बिल्कुल वैसी तरीके से ही करोगे जिस तरह आपने बैलेंस शीट पे किया है, ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ठीक है। यहाँ पे मेरे पास नीचे कुछ लिक्विडिटी रेशियो एनालिसिस और सॉल्वेंसी और ये भी हुए हैं, ठीक है। मैं आपको ये बताऊँगा कि बाद में कि ये किस तरह किए जाते हैं, ठीक है। फॉर नाउ this is it. Thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.